हमारे ब्राह्मण पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तब वो दक्षिणा लेते हैं। और सच्चा ब्राह्मण कभी आपसे मूल भाव नहीं करता। सच्चा साधु आपसे मूल भाव नहीं करता। वो इतना कहता है कि बेटा तेरा भला हो जाए तो 4 को आप सहयोग कर देना, 2-4 लोगों को भूखे को भोजन करा देना। सच्चा ब्राह्मण जो होता है ना, वो आपके जीवन की कामना करता है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम सुखी रहोगे तो हम तो आप सब सुखी होंगे। यजमान खुशी रहेगा, भक्त खुशी रहेगा तो मैं स्वतः ही सुखी रहूंगा। ये भाव खत्म होता जा रहा है, हमारे यहां से संस्कृति खत्म होती जा रही है। इसका प्रचार होना चाहिए। यह प्रचार आवश्यक है कि ब्राह्मण संत योगी अपना धर्म खो देंगे, उस दिन तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। उस दिन तुम्हारा नाश, तुम्हारा विनाश, तुम्हारा अंधकार खत्म करने वाला कोई नहीं होगा। जिस दिन ब्राह्मण संत और गुरु आपसे हाथ हटा लेंगे, उस दिन आप बेमार्गी हो जाओगे। आपका कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा, आपको कोई दिशा देने वाला नहीं होगा, पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगी। इसलिए गुरुओं के, संतों के, योगियों के, गौ के, महापुरुषों की शरण में जरूर रहो और उनसे आज्ञा लेकर के कर्म करो, सद्ज्ञान लो, सत्संग सुनो। अरे आपको सदगुरु नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी सदगुरु को आप मानते हो तो उसकी एक वीडियो बनाओ, प्रतिदिन अपने घर में मोबाइल में 15 मिनट जरूर सुनो, आपका कल्याण होगा। वैसे तो वर्ष में कहीं ना कहीं आसपास अच्छा कोई सत्संग होता है, कोई यज्ञ होता है, उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। कोई भी सदगुरु हो, चाहे वो पंडोकर सखा का शिष्य हो, चाहे कोई और। वैसे तो मैं अपने शिष्यों को कह रहा हूं, कोई भी गुरु तुम्हारे आसपास आए, वहां जाके कथा जरूर सुनो, वहां का प्रवचन जरूर सुनो, आशीर्वाद लो और बताओ भी कि मैं पंडोकर सखा का शिष्य हूं। तुम्हें बद्दुआ नहीं देगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, तुमसे कहेगा साधुवाद, आशीर्वाद, और उसमें अपने गुरु का आशीर्वाद मानना। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन बहुत फलित होगा, उत्थान की ओर जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन कपोल कल्पित ढोंग ढप्पाले में नहीं पड़ना है। उसके लिए मैं कहता हूं आंख खोल के जाना। और कोई कहे ये लिखा है तो आंखें खोल के पढ़ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमने एक विद्या तो दे ही दी है, जब भी संकट होवे, जब भी घर में कलेश होवे, कोई भी अड़ोस पड़ोस में बीमार रहे, आप सच्चे मन से, निर्मल बुद्धि से हाथ पैर धो करके, तुम्हें मंत्र नहीं सिखा रहा हूं, तुम्हें लंबे समय इसमें नहीं फंसा रहा हूं, हाथ पैर धो करके थोड़ा जल का मार्जन कर लेना अपने ऊपर, पंडोकर सरकार के नाम से जमीन पे हाथ लगाना और जय श्री राम बोल के सिर पे हाथ धर देना, उसकी बाधा में तत्काल राहत होगी। और सलाह दे देना कि जाओ, जब तक तुम पंडोकर धाम नहीं पहुंचोगे, जब तक तुम्हारे ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा का, प्रेत आत्मा का असर नहीं होगा। जाओ, ये गुरु आशीर्वाद है। अरे इतनी सी विद्या देने के लिए 12 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगाना पड़े तो फिर अन्य विद्या के लिए कितनी साल लगाने पड़ेंगे। और कोई कहता है कि मैं आज्ञा चक्र और त्राटक दे दूंगा, तो उनसे कहो कि महाराज तुम्हें ना आता है? वो कहे हाँ मुझे आता है। तो महाराज जी हमारे जेब में एक चीज रखी, बताओ क्या रखी है? सीधा तुम बोल दो, हम निकाल के दिखाई देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। त्राटक तो वो चीज है कि उस कमरे में क्या रखा है, पृथ्वी के कोने पे क्या हो रहा है, वो त्राटक बताने की दम रखता है। इसके बस आचार महापुरुष होना चाहिए। और ये विद्या, ये त्राटक, ये चक्र इस संसार में स्थापित है, इस मृतलोक, इस पृथ्वी पर, भूलोक में ये शक्तियां विराजमान है। इसके साधक भी हैं, इसके संत भी हैं। आज इसके नाम से ही तो आज पूज रहे हैं लोग। आपके क्षेत्र में कितने सदगुरु हुए हैं, उनकी कितनी ऐसी कहानियां हैं। आप किसी ना किसी सदगुरु के ही भक्त हैं। उसी विश्वास से तो कोई संत की शरण में आप आए हो कि हमारे गुरुजी चले गए, चलो कहीं खास पंडोखर धाम में हमारे गुरुजी के
गुरु भाई मिल जाएं या उनके शिष्य मिल जाएं। संसार में गुरु के बगैर, गुरु है तो शिष्य जरूर होता है, तभी तो आप लोग यहाँ बैठे हैं तलाश में सदगुरु के। ये परंपरा आज से नहीं है, सृष्टि बनी तब से गुरु परंपरा शिष्य परंपरा है। तो मैं ये नहीं कहता ये विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या नहीं है, ये शक्तियां नहीं है 100% है। लोग कहते हैं कि 80%, 40%, मतलब 40%। मैं कहता हूं मूर्ख, 100% है। और जितने प्रतिशत देना चाहते हो, मैं कहता हूं ये विद्या है, ये शक्तियां होती हैं, ये मंत्र होते हैं, देवता होते हैं, तीर्थ होते हैं। और जो नहीं मानते तो घर बैठ, तुम्हें कोई पीले चावल नहीं दे रहा है। और यदि आप देखना चाहते हो तो पंडोकर धाम समय लेके आओ, ना देख के जाओ तो मेरे से कहना।